कच्ची ईंटों के मकान, थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी बारिश से ढह जाते, क्योंकि कच्ची ईंटों की। किंतु ईंटें यदि पक्की हैं तो कितनी भी बारिश गिरे, सालों, कितनी भी हवा, तूफान, आंधी चले, गिर नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, गिर नहीं सकते, गिरा नहीं सकता, क्योंकि पक्की ईंटों से बनी। सत्य पक्की ईंट है, सत्संग पक्की ईंट है। सत्संग क्या है? पक्की ईंट। हम जैसे कच्ची ईंटों को पक्की बना देता है। कैसे बनती है पक्की? रोज रोज हम सतगुरु की वाणी सुनते हैं, सुनते सुनते रोज हमारे अंदर मजबूती आती है। सड़क बनती है ना, कितनी कुटाई होती है उसकी। फिर बड़े बड़े ट्राम, ट्रॉलर, ट्रक सब चलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जिस सड़क की कुटाई न हो, हल्की सी बारिश में किनारे झड़ जाते है ना, हल्की सी बारिश में किनारे झड़ने लग जाते हैं, बीच बीच में खड्डे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मजबूत नहीं बनाया गया। ये कच्ची ईंटें क्या है? किसे कहा है कच्ची ईंटें? जो केवल हम कर्म कांड करते हैं, वो कच्ची ईंटें। भगवान को याद करना केवल, या सब में भगवान को देखना, सबसे बड़ी पूजा है। कुछ करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, कर्म नहीं करना पड़ता। हम कर्म में लगे हैं, कर्म का फल है। कितना कर्म करते हैं, और उतनी ही देर में तो हम लाखों बार प्रभु को याद कर लें, चैन बन जाए। प्रभु के याद की चैन बन जाए तो चैन आए। याद करना नहीं पड़े, जो सत्संग में आकर के वाणी सुनता है, उसे प्रभु को याद नहीं करना पड़ता। याद आती है, याद रहती है, याद जाती ही नहीं। वो याद कैसी जो आती है जाती है। जब जरूरत पड़ी तो याद किया, और जब नहीं जरूरत है तो विसर्जन। सतगुरु तो बहुत बड़े सर्जन हैं, जो काटते भी नहीं दिखाई देते, फिर भी
क्या कर देते हैं? या कर देते क्या कर इलाज देते? इलाज कर देते हाँ, इलाज कर। आज इल हो, जाओ सतगुरु के पास, इलाज हो जाएगा। इलाज कर दे बिना कटाई छटाई, अपने आप सहजता से। डॉक्टर तो बेहोश करता है, तब ऑपरेशन करता है। ये तो बिना बेहोश किए ही ऑपरेशन कर देता। किस चीज का ऑपरेशन करता है? मन का। मन में क्या है? मन में क्या चलते हैं? विचार। विचारों के समूह का नाम मन है। विचारों के समूह का नाम मन है। और यदि विचार सात्विक हो, यदि विचार सत्संगी हो, यदि विचारों में सत्य हो, तो मन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। क्या होगा? उल्टा। मन का उल्टा नम, झुक जाएगा। जब विचारों में सत्य है, जब विचारों में ईश्वर है, मतलब क्या हुआ? सबके कल्याण की भावना, सबके मंगल की भावना। तो मन क्या हो गया? नम। और जब तक विचार दुनिया के हैं, दुनियादारी के हैं, तब तक मन मरण सा है। मतलब भारी है। बोलते हैं ना, मेरे मन पे मणो बोझ है। ये मन ही बोझ है। इतने विचार चढ़ा दो, ये तो लेने बैठा है, दे दो इसको। नहीं, कोई भी ट्रेन में बैठता है तो अपनी अटैची सिर पे रख के बैठता है, या नाव में बैठता है तो अपनी गठरी नाव सिर पर रख के बैठता है। जब आप नाव में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे, सब हंसेंगे नहीं क्या? कौन हंसता है? सत्संगी हंसता है। इतना बोझ लेके बैठे जो जगे हुए हैं, वो जो सोए हुए हैं, वे अपने कर्मों का बोझ चिंता के रूप में सर पर लिए हुए चलते हैं। खाते हैं तो भी चिंता की गठरी सिर पे, चलते हैं तो भी चिंता की गठरी सिर पे। यानी सब कुछ करते हुए चिंता की गठरी सिर पर। चिंता की गठरी सिर पर क्यों? क्योंकि लेने वाले को, चिंता लेने वाले को चिन्हता नहीं। चिन्हता माने? चिन्हता माने पहचानता नहीं, उसको नहीं पहचान, इसीलिए ढो रहा है। पता नहीं है ना, चिन्हता नहीं है कि मेरी चिंता लेने वाला मेरा प्रभु है। भले ही आप किसे भी मानो। मीरा के पास तो कृष्ण था, मीरा के पास कृष्ण था, उसका प्रिय था,
फिर भी रोती थी, फिर भी रोती थी। कृष्ण था, फिर भी उसे गुरु के पास जाना पड़ा। फिर भी जाना पड़ा गुरु के पास। मायरे में तो लियो गोविंदो मोल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गाती है, फिरती है, फिर भी गुरु के पास जाना पड़ा। तो भले ही आप कृष्ण को माने, कृष्ण की माने, कुछ भी करें, लेकिन बिनु सत्संग विवेक न हो। बिना गुरु के हमें ज्ञान नहीं होगा। इस संसार में हम कैसे इजीली जी लें, कैसे हम इजीली जी लें, ये गुरु बताता है। शरीर नहीं है तो क्या हुआ? शरीर तो कृष्ण का भी नहीं है, किसी भी देव का नहीं है, पर मानते हैं। शरीर तो किसी का भी अमर नहीं होता, लेकिन ये वाणी जो इनकी है वो अमर है। आपने किसी को 2 शब्द मीठे बोले, अच्छे बोले, वो जीवन भर याद करेगा। और 2 शब्द बुरे बोले, वो भी याद है। उस समय आपके प्रति उसके मन में घृणा पैदा होगी। और अगर मीठे बोले हैं तो श्रद्धा, प्यार, यानी पॉजिटिव एनर्जी आपकी ओर आएगी। आपने अच्छे शब्द दिए हैं तो आपका भला होगा, रिटर्न होगा। ₹100 दिए हैं ना तो 1000 लौट के आएंगे। एक शब्द मीठा दिया है तो 1000 गुना वापस आएगा। 1000। इतनी बड़ी शक्ति शब्दों में छिपी हुई है। इसलिए तोल तोल कर बोलें, और बोले तो अमृतवाणी बोलें। अमृतवाणी क्या है? जो सामने वाले के हृदय में अमृत घोल दे। क्या है अमृतवाणी? सामने वाले के अमृत घोल। सत्संगी बातें नहीं करते हैं, वाणी करते हैं। सतगुरु के वचन बोलते हैं। बातें यदि करनी भी पड़े तो सब्जी में नमक के बराबर, या दूध में चीनी के बराबर, नमक के बराबर, चीनी के बराबर, चीनी जैसी, इतनी कोई बढ़ा रहा है, स्टॉप कर दें। हमें आदत नहीं है ये सब सुनने की। बोलो, उसका भी भला होगा, आपका भी होगा, आप भी बच जाओगे। कोई आपके ऊपर कचरा डाल रहा है, कोई आप में कचरा भर रहा है, क्यों डलवाएं? आप कान देती हो तो डालते हैं लोग, आप ध्यान दोगी तो नहीं डालेंगे। अच्छा लग रहा है सबको? वाणी अच्छी लग रही है? किसकी है वाणी?
बिल्कुल जोर से बोलो, गुरुदेव की। बड़े खुश होते हैं ये। लाखों आंखों से देख रहे हैं, सबकी आंखें गुरु की हैं। सबके हाथ गुरु के हैं। चतुर्भुज कौन है? भगवान कौन है? चतुर्भुज भगवान है। तो आपके भी अगर 4 भुजा हो जाए तो आप भी भगवान हो।